तो चलिए नमस्ते हिमाचल की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने सियासी सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस आलाकमान ने कांगड़ा में सियासी हलचल बढ़ा दी है। आलाकमान ने प्रोफेसर चंद्र कुमार चौधरी का बायोडाटा मंगवाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह बायोडाटा मंगवाया है। चौधरी चंद्र कुमार कांग्रेस के कदावर और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। अब की बार वो 9वीं बार चुनावी मैदान में है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवारों में से वो एक हैं। चंद्र कुमार ओबीसी नेता भी हैं और कांगड़ा भी, क्योंकि ओबीसी बाहुल जनपद है, इस लिहाज से चंद्र कुमार का वहां पर कद काफी ऊंचा माना जाता है। चंद्र कुमार को केंद्र और राज्य की राजनीति का अनुभव है। दोनों जगह काम करने का उन्हें मौका मिला है। दोनों ही सदनों में वो अपनी पकड़ रखते हैं। 5 बार के विधायक और 1 बार लोकसभा सांसद चंद्र कुमार रह चुके हैं। 78 साल के चंद्र कुमार युवाओं की तरह सक्रिय हैं। राजनीति में साल 1982 और 1985 में गुलेर विधानसभा से उन्होंने चुनाव जीता। इसके अलावा 1993, 1998 और साल 2003 में भी उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। वहीं साल 2007 और 2012 में बेटे नीरज भक्ति के लिए उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। चंद्र कुमार के रसूख से बेटे ने दोनों ही बार जीत की बाजी मारी। राजनीति में चंद्र कुमार का सियासी करियर बेहद शानदार और बिल्कुल बेदाग माना जाता है। अब की बार फिर से चुनावी मैदान में है चंद्र कुमार। और चंद्र कुमार कॉलेज में प्राध्यापक भी रह चुके हैं। वीरभद्र सिंह की सरकार में कई बार वो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का पद भी अदा कर चुके हैं। चंद्र कुमार 1951 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सचिव बने थे। आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एमए, एमएड और एलएलबी की शिक्षा उन्होंने हासिल की है। कांगड़ा में भी चौधरी चंद्र कुमार की कांग्रेस के हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका देखने को मिलती रही है। तो प्रोफेसर चंद्र कुमार का बायोडेटा कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगवाया है और इसी के साथ कांगड़ा की राजनीति में अब हलचल और सुगबुगाहट और तेज हो गई है। वहीं मतगणना के पहले ही कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दे डाला है। विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी को यह न्योता भारत जोड़ो यात्रा में हुई मुलाकात के दौरान दिया। यात्रा में विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी को भरोसा दिया कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह राहुल गांधी की पदयात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और उनको वहां पर चुनाव का फीडबैक भी दिया गया था। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में मुझे करीबन 8-10 किलोमीटर जो है वो राहुल गांधी जी के साथ और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी, उनके साथ जो है वो चलने का मौका मिला। और इस संदर्भ में राहुल गांधी जी जो देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, उन्होंने अभी तक करीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है और मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक हिमाचल की जानकारी प्रतिभा सिंह जी से प्राप्त करी, किस तरीके का चुनाव रहा, किस तरीके का उसमें समर्थन मिला और ख़ास करके प्रियंका जी का जो यहाँ पे एक बड़ा रोल रहा चुनावों के समय में, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बन रही है। वो चुनावों के समय में तो अपनी यात्रा की वजह से नहीं आ पाए, मगर जब हमारी सरकार बनेगी उस उपलक्ष्य में उनको हमने निमंत्रण दिया है कि वो यहाँ पे नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में ज़रूर जो है वो हिमाचल प्रदेश आएँ, शिमला आएँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विचित्र सीधे लाइव हमसे जुड़ चुके हैं। विचित्र, जैसे जैसे मतगणना के दिन पास आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सुगबुगाहट और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। और ये सुगबुगाहट इसलिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही है कांगड़ा जिले में खासकर, क्योंकि चंद्र कुमार का जो बायोडेटा है वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली मंगवाया है। किस ओर ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं विचित्र? जैस्मिन, जैसे आपने कहा है कि मतगणना के दिन जो है वो नजदीक
जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस खेमे में उत्साह जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक तरफ तो उत्साह है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो उत्साह के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री की रेस में जो है उनकी जो सूची में जो नेता हैं उनकी भी संख्या जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हम लोग देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर छह नेता जो थे वो इस मुख्यमंत्री की रेस में जो है वो सार्वजनिक तौर पर जो है वो सामने आ रहे थे। उनकी बाकायदा उनकी मुलाकातें जो है वो पार्टी आला हाईकमान के साथ हो रही थी। लेकिन एक बात समझनी होगी जास्मिन यहाँ पर कि प्रियंका गांधी जो है वो उनके हाथों ही कमान जो है वो हिमाचल प्रदेश के चुनावों की दी गई थी। उन्होंने यहाँ पर से जो है वो 3 से 4 बड़ी यहाँ पर की है, कुछ नेताओं के साथ मीटिंग्स की हैं और हर एक पहलू का वो बड़ी बारीकी से यहाँ पर जो है अवलोकन करती रही है, खुद शिमला में अपने जो निजी आवास है वहां पर रहकर। तो ऐसे में अब उनकी ओर से जो है हिमाचल प्रदेश के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जो अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है या उनके विधायक जो है वो ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसके चेहरे पर जो है वो ये जो ताज है वो सजाया जाए, तो इसको लेकर जो है लगातार लॉबिंग हो रही है। लेकिन एक हैरत वाली बात, और इस वक्त जो हमारे पास जो सियासी सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसमें जो नाम ऐड ऑन हुए हैं वो 2 बड़े नाम जो है वो ऐड ऑन हुए हैं। उसमें एक चंद्र कुमार का, प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार का, और दूसरा जो है आशा कुमारी का। अब ये चंद्र कुमार का जो नाम ऐड ऑन हुआ है इसके और आशा कुमारी का नाम ऐड ऑन होने की वजह से जो है अब सीएम की रेस में जो है वो 8 नाम जो है शामिल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के। एक कौल सिंह ठाकुर, दूसरा प्रतिभा सिंह, तीसरा हम कर्नल धनीराम सांडेल को ले लेते हैं, चौथा रामलाल ठाकुर को ले लें, 5वां जो है अगर हम लोग देखते हैं तो नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू है, मुकेश अग्निहोत्री हैं, और इसके साथ अब आशा कुमारी और चौधरी चंद्र कुमार भी जुड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने इन दोनों ही नेताओं के जो बायोडाटा है वो भी मंगवा लिए हैं। खासतौर पर अगर हम लोग देखें तो फोकस अगर हम लोग चौधरी चंद्र कुमार पर करें तो देखते हैं तो उनका जो पृष्ठभूमि है, उनकी जो सियासी पृष्ठभूमि काफी लंबी चौड़ी है। 1982 से पहली मर्तबा उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता। 1985 में चुनाव लड़ा, जीता। 1990 में विचित्र, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी और प्रोफेसर चंद्र कुमार चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत न्यूज 18 हिमाचल पर आपका। लेकिन एक बड़ी खबर हमारे पास सूत्रों के हवाले से ये आई है कि आपका बायोडेटा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली मंगाया है। सर, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पर? धन्यवाद। आपने जो मेरे साथ बातचीत की है वो बायोडाटा के बारे में कोई ऑफिशियल तो कोई सूचना नहीं है। प्रेस मीडिया रहता है, इसके बारे में कोई क्या कमेंट्स कर सकता हूँ। तो जो बायोडाटा अगर कोई ऑफिशियल या कांग्रेस पार्टी की तरफ से गया होगा तो इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्रेस और मीडिया में ही मैंने देखा। जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका बायोडेटा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा के पास, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप भी इस बात को मानेंगे, एक लंबा राजनीतिक करियर आपका रहा है और ऐसे में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो चुकी है, मतगणना होनी है और उसके बाद फिर एक सीएम का चेहरा चुनना है कांग्रेस पार्टी ने, और यही कारण है कि आपका बायोडेटा दिल्ली मंगवाया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास हर एक कैंडिडेट का बायोडाटा है। जब चुनावों में उनके टिकट फाइनल किए गए थे तो सभी का बायोडाटा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने देखा है और उसी को बेस मान करके जो है वो उस वक्त सेंट्रल हाईकमांड ने जो है वो टिकटों का फैसला किया। उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी हमारी पार्टी की अध्यक्षा थी और जो सेंटर की जो हमारी कमेटी बैठी थी उन्होंने जो है वो पूरी स्क्रूटनी करके जो है वो टिकटों का उस वक्त जो है वो फैसला किया। तो ये डाटे जो है वो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के पास हर एक कैंडिडेट का कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो उसी पृष्ठभूमि को देख करके जो है वो आज जो भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनावों में खड़े हैं तो उनका बायोडाटा अगर हाईकमांड ने मांगा है तो उनके पास पहले भी डाटा है और मांगने की जरूरत नहीं, वो तो पहले उनके पास हर एक प्रत्याशी का बायोडाटा पड़ा है कि कितनी। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप अपने आप को मुख्यमंत्री पद की रेस में कहाँ देख रहे हैं? कितना अपना आप मानते हैं कि बाकी नेताओं के मुकाबले आपका जो नाम आगे गया है उसको लेकर किस तरीके से आप अपने नाम को देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में काफी लंबे समय तक मुझे एज ए पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में काम करने का मौका मिला है
और कई मरतबा जो है वो मैं हिमाचल प्रदेश में 5 बार MLA रहा हूँ और 19 साल में वीरभद्र सिंह के मंत्रिमंडल में जो है वो विभिन्न विभागों का मंत्री रहा हूँ। और 2004 में जब कोई शांता कुमार के मुकाबले में खड़ा नहीं होता था तो मुझे कहा कि आप शांता कुमार के खिलाफ चुनाव लड़िए, और शांता कुमार उस वक्त यूनियन मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। और 2004 में 14वीं लोकसभा में मैंने शांता कुमार को हराया लोगों के विश्वास के साथ, और मैं जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर बना। लंबे समय तक एक MLA के रूप में, मंत्री के रूप में, पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में मुझे जो है वो देश की, हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है। और मैंने अपने टाइम में काफी महत्वपूर्ण काम किए। आप देखते हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा। बिल्कुल। तो प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से आप ये तमाम बातें यहाँ पर कह रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर आपकी पहचान है पूरे प्रदेश में। ऐसे में काफी प्रबल दावेदार आप खुद को मान रहे हैं। हमारे सहयोगी विचित्र भी कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांगड़ा को बखूबी समझते हैं, कांगड़ा की राजनीति को बखूबी समझते हैं। विचित्र, आप कोई सवाल लेना चाहें? बिल्कुल चौधरी साहब, आपसे जानना ये चाहूंगा मैं कि क्या अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आपका बायोडाटा अगर मंगवा ही लिया है, आपसे नहीं मंगवाया हो, पार्टी के किसी और अन्य पदाधिकारियों से मंगवाया हो, तो लगता है आपको कि ये मौका कांगड़ा को मिलना चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा मौका होगा अगर ऐसा दिया जाता है तो शांता कुमार के बाद। क्या कहना चाहेंगे? है कि शिमला का रास्ता जो है वो कांगड़ा से होकर के जाता है, और जब जब कांगड़ा बहुमत में सीटें जीतता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है शिमला में बनती है। और इस बार भी लोगों ने जो है वो अपना मत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में दिया, और हम जो है वो कांगड़ा में 10-12 सीटें जो है वो हम जीत करके जाएंगे। और जो भी हाईकमान फैसला करेगी उस हाईकमान के फैसले को हम स्वीकार करेंगे। जी जो ठीक है प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप कद्दावर नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने आप को सशक्त कितना मानते हैं मुख्यमंत्री की रेस में? कितना सशक्त मानते हैं आप? मैंने आपको पहले कहा है कि जो मुख्यमंत्री का फैसला तो हाईकमान करती है, तो जो बायोडाटा अगर उन्होंने ठीक है प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपके साथ साथ आशा कुमारी का नाम भी आगे गया है और ऐसे में जो सुगबुगाहट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो हमने सोचा कि आप ही से इसका रिएक्शन ले लें। प्रोफेसर साहब खुद को बहुत प्रबल दावेदार मान रहे हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर साहब, न्यूज़ 18 हिमाचल को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विचित्र लगातार हमारे साथ बने। विचित्र, एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूंगी, अगर वाकई ऐसा होता है कि आशा कुमारी का नाम आगे गया है, फिर प्रोफेसर चंद्र कुमार चौधरी का नाम आगे गया है, लेकिन इससे पहले अगर हम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो उन्होंने ये बयान दिया था कि 40 विधायक की मेजॉरिटी आने दीजिए, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री के लिए कहीं ना कहीं खुद को प्रोजेक्ट कर पाऊंगा। फिर पहले से ही कांग्रेस पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है, और अगर वाकई ऐसा होता है कि अचानक से किसी एक नाम पर अगर मोहर लग जाती है तो बाकी वो दावेदार जो खुद को प्रबल मान रहे हैं, चाहे फिर हम कौल सिंह ठाकुर की बात करें, फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, अग्निहोत्री की बात करें, तो फिर कहीं ना कहीं ये विरोध क्या लगता है आपको कि और ऊंचा होगा, या फिर कहीं ना कहीं एक जो मनभेद है वो नहीं रहेंगे, मतभेद हो सकते हैं? देखिए जश्न, लिहाजा ये तमाम सारी बातें तो हर बार होती ही है। चुनावों से पहले भी जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो वो भी तो बगावत करते ही है, लेकिन बाद में जो है मान मनौती का दौर चलता है। इसीलिए तो ये बायोडाटाज जो है वो मंगवाए जा रहे हैं जास्मिन, और इन्हीं बायोडाटाज के आधार पर जो है पार्टी आला हाईकमान जो है वो फैसला लेगा कि किसको जो है वो सीएम का ताज जो पहनाना है और किसको नहीं पहनाना है। और हाँ, मेजोरिटी किसके पक्ष में ये जरूर यहाँ पर देखा जाएगा, सीनियोरिटी के लिहाज से भी देखा जाएगा, और हर को जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा बायोडाटा के आधार पर जो सशक्त होगा। इसीलिए तो ये सवाल चंद्र कुमार से भी पूछा गया था कि वो खुद को कितना सशक्त मानते हैं, क्योंकि यहां पर जो 8 नाम गए हैं उन 8 के 8 में से कोई ना कोई एक पहलू तो होगा जो उन सबको सबसे ऊपर जाकर जो है वो रखता होगा। तो उन तमाम सारी बातों को मद्देनजर रखकर जो है ही ये फैसला पार्टी आला हाईकमान जो है वो लेगा, जहां तक हमारा ख्याल है। और बाकी दूसरा जो है वो मान मनौती का दौर चलेगा। सरकार जो है अगर बनती है तो फिर मिलीजुली तरीके से जो उनको चलानी ही पड़ेगी। जैस्मिन जी बिल्कुल विचित्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि
चंद्र कुमार चौधरी का बायोडाटा दिल्ली मंगवाया गया, उनके साथ साथ आशा कुमारी का भी बायोडाटा दिल्ली मंगाया गया। जैसे जैसे मतगणना के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे अब चुनावी सुगबुगाहट और ज्यादा हो चली है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।